fire. हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई स्कूल। आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे मैथ्स पढ़ते हैं। तो मैथ्स की स्टार्टिंग जो बच्चों को पढ़ाई जाती है फ्रॉम प्ले ग्रुप से ही हम बच्चों को मैथ्स में नंबर्स से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर्स होते क्या हैं, नंबर्स के बारे में, कितने तरह के नंबर्स होते हैं, नंबर्स के अलग अलग टाइप्स, नंबर्स का क्या यूज़ है, नंबर्स को क्यों पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके एक नंबर सिस्टम पे एक सीरीज़ में तैयार कर रही हूँ। तो धीरे धीरे करके हम एक एक तरह के नंबर्स के बारे में पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे कि पूरा नंबर सिस्टम है क्या। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हमें ये समझना है कि डिजिट्स क्या होते हैं। डिजिट्स जो हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि डिजिट्स, अ न्यूमेरिकल डिजिट इज़ अ सिंगल सिंबल यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशंस टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन अ पोजिशनल न्यूमरल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो हम डिजिट्स यहाँ यूज़ करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, न्यूमेरिकल डिजिट्स हम यूज़ करते हैं, उनको हम या तो एज ए सिंगल यूज़ करते हैं या उनका कॉम्बिनेशंस बना के हम यूज़ करते हैं। तो उससे हमारा पूरा एक न्यूमरल सिस्टम तैयार होता है। तो वो न्यूमरल सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें डिजिट्स पता होने चाहिए क्या होते हैं। डिजिट्स को हिंदी में कहते हैं अंक। ठीक है, हिंदी में इनको बोला जाता है अंक। ये जो अंक होते हैं ये क्या है, ये है हमारे जो नंबर्स, 1 डिजिट नंबर्स जो हम पढ़ते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हमारे पास 10 डिजिट्स हैं जो कि हम एवरीडे हमारे जो है किसी न किसी काम में न्यूमरल्स का हम यूज़ करते हैं, एवरीडे न्यूमरल्स में हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है 214। ओके, 214 यहाँ पर क्या है, एक न्यूमरल है। न्यूमरल क्या है, जिसमें कि 3 डिजिट्स हैं। कौन कौन से डिजिट्स हैं, 2, 1 एंड 4। ओके, तो जो ये अंक है यानी कि डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनका यूज़ करके हम न्यूमरल्स तैयार करते हैं। यही न्यूमरल्स जो है नंबर्स कहलाते हैं और इन्हीं न्यूमरल्स को हम डे टू डे लाइफ में अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। अलग अलग जो है हमारे दिनचर्या के या दिन भर के कामों में हम अलग अलग तरह से नंबर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में भी नंबर्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं वही हम फिर आगे अपने डे टू डे लाइफ में भी उन्हीं को यूज़ करते हैं। तो नंबर्स के थ्रू ही हम सारी सिस्टम को अपने समझाते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ हम टाइम बताते हैं, टाइम हम नंबर्स के थ्रू ही बताते हैं। ओके, उसके बाद हम मेजरमेंट करते हैं किसी चीज़ का, तो उसको भी हम नंबर्स के थ्रू बताते हैं। हम वेट करते हैं किसी चीज़ का, तो उनको भी नंबर्स के थ्रू बताते हैं। डिस्टेंस बताते हैं तो वो भी नंबर्स के थ्रू बताते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में हम नंबर्स के थ्रू ही समझाते हैं किसी को। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिजिट्स, तो हमने पढ़ लिया, डिजिट्स समझ में आ गए आपको। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे हमारे डिजिट्स हैं। इन्हीं डिजिट्स को जब हम कंबाइन कर रहे हैं, सिंगल यूज़ कर रहे हैं या फिर इन्हें कंबाइन कर रहे हैं, तो हमारे बनते हैं नंबर्स। ओके, अच्छा एक चीज़ और ये बताना भूल गई मैं कि ये जो डिजिट्स होते हैं इनको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स भी कहा जाता है और इन्हीं से हम जो है नंबर्स बनाते हैं। तो ये सारे कहलाते हैं हिंदू अरेबिक नंबर्स। ठीक है, हम नंबर्स नॉर्मली पढ़ते हैं लेकिन ये जो इंडियन उसमें कहा जाता है हिंदू अरेबिक नंबर्स। ओके, अब नंबर्स क्या होते हैं ये देखेंगे हम। नंबर्स की मैंने डेफिनेशन लिखी है, एक बार हम नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ क्या है नंबर्स। अ नंबर इज एन अरेंज्ड ग्रुप ऑफ डिजिट्स। नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद और विदाउट द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। ठीक है, नंबर क्या है, नंबर एक अरेंज्ड ग्रुप है डिजिट्स का। जो हमने डिजिट्स पढ़े हैं उन्हीं को हम अरेंज करते हैं ग्रुप्स में, तो वो एक नंबर तैयार होता है। नंबर्स को तैयार करने के लिए हमें जो है हम या तो डिजिट्स को सिंगल यूज़ भी कर सकते हैं या फिर रिपीटेशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, हिंदी में नंबर्स को कहते हैं संख्या।
ठीक है, हिंदी में भी हमें पता होना चाहिए। बहुत से बच्चों को हिंदी में पता नहीं होता है कि नंबर्स को क्या कहा जाता है। नंबर्स को हिंदी में कहा जाता है संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ नंबर्स यहाँ बता रही हूँ, जैसे 16 एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स हैं, 1 एंड 6। ओके, ऐसे ही 179 ये भी एक नंबर है जिसमें कि 3 डिजिट्स हैं। 474 एक नंबर है, ठीक है, इसमें हमारा जो 4 डिजिट है ये रिपीट हो रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि रिपीट होने के बावजूद इसमें हम नंबर ऑफ डिजिट्स कहेंगे कि 3 हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट है। इसमें ये 3 डिजिट नंबर है। डिजिट्स तो इसमें 4 और 7 दो ही हैं, लेकिन ये नंबर किस तरह का है, 3 डिजिट नंबर। ओके, तो अब हम नंबर सिस्टम को इतना तो समझ गए हैं, नंबर्स, डिजिट्स एंड नंबर्स। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स क्या है हमारा? बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब जो नंबर्स हमने अभी पढ़ा है, नंबर्स ही बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो हमें मैथ्स को अगर अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो हमें नंबर्स को काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में समझना होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम नंबर्स के बारे में यहाँ समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नंबर्स जो होते हैं वो बहुत सारे तरह के होते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं नंबर्स की। ओके, तो पहले नंबर्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। ठीक है, नंबर्स बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, तो नंबर्स कि यहाँ पर सिर्फ हम आज लिस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक एक टॉपिक लेते हुए, एक एक जो लिस्ट मैं बना रही हूँ इनमें से एक एक टॉपिक लेते हुए, एक एक नंबर्स का जो काइंड है उसको लेते हुए मैं वीडियो बनाती जाऊँगी। मैं शॉर्ट वीडियोस इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको समझने में और इनको अच्छी तरीके से याद रखने में आसानी रहेगी। इसलिए एक साथ बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं एक साथ नहीं बनाऊँगी। तो पहले हम सबसे पहले सिर्फ ये लिस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊँगी कि ये नंबर्स होते क्या हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर्स, दूसरा है हमारा होल नंबर्स, ओके, थर्ड वन इज इवन नंबर्स, फोर्थ ऑड नंबर्स। ओके, फिफ्थ पोजीशन पे हम रख रहे हैं यहाँ पे इंटीजर्स, सिक्स में है रैशनल नंबर्स, सेवेंथ में हम रख लेते हैं इरैशनल नंबर्स, एट्थ में हम रखते हैं रियल नंबर्स, नाइन्थ पोजीशन में मैंने रख दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके, टेंथ में आ गए आपके ऑर्डिनल नंबर्स, 11th में मैंने रख दिया है आपका कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, 12th में मैं रख रही हूँ आपके प्राइम नंबर्स, 13th में रख रहे हैं हम को प्राइम नंबर्स, 14th में हम रख सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, 15th में हम रख सकते हैं परफेक्ट नंबर्स, ओके, तो
अभी हमने 15 टाइप्स ऑफ नंबर्स की लिस्ट ली है, तो एक एक करके मैं आपको इन नंबर्स के बारे में समझाऊंगी आगे की आने वाली वीडियोस में। आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए और इसमें मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ धीरे धीरे, ठीक है। अब मैं एक चीज़, सिर्फ सिंपली एक चीज़ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले, क्योंकि नंबर्स हम एक एक करके पढ़ेंगे, डिजिट्स जैसे मैंने बताया है, डिजिट्स को लिखने के अलग अलग सिस्टम होते हैं, तो हमें सिर्फ एक सिस्टम पढ़ना है, रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं? रोमन न्यूमरल्स नंबर जो हैं, जैसे हमने नंबर्स पढ़े हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक डिजिट्स पढ़े हैं, ठीक है। नंबर्स हमारे होते हैं 10 11, उसके आगे के सारे नंबर्स। तो रोमन न्यूमरल्स जो हैं, इन्हीं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा फॉर्म है, ठीक है। मैं कुछ सिंबल्स दिखा रही हूँ आपको। नंबर्स और रोमन फॉर्म में, ओके। सबसे पहले हम ले लेते हैं 1, रोमन फॉर्म में इसको आई से दिखाया जाता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अभी हम सिर्फ 10 नंबर्स तक पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स को हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग जो काइंड्स के नंबर्स हैं उनको डिफाइन करेंगे प्रॉपरली, और फिर धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तब तक आप सिर्फ ये याद कर सकते हैं रोमन न्यूमरल्स, तो ये याद कीजिए, क्योंकि आगे आपके हमेशा काम आएगा, ओके। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। साइनिंग ऑफ, भारती शर्मा, बाय।